हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, है ना। यह हमने थ्री रिएक्शंस देखा था। और अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, है ना, कि हम लोग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल्स टू अस, बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। क्या कह रहा है कि हम लोगों ने बहुत से कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखा है, पढ़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो हम यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपकी दिया हुआ है बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल्स। एथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ एथेनॉल के बारे में, देखिए। एथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रेफर टू टेबल 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, है ना। तो एथेनॉल में क्या बोल रहा है कि एथेनॉल जो होता है वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। एथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, एथेनॉल को हम कॉमनली क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एंड इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, और यह आपको हर एक एल्कोहलिक ड्रिंक में यह पाया जाता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, है ना, और इसका यूज़ हम एडिशन में करते हैं क्योंकि यह गुड सॉल्वेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ साइरप एंड मैनी टॉनिक, है ना। इसका यूज़ हम और किस में करते हैं, कुछ मेडिसिन में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन हो गया, कफ साइरप हो गया, मैनी टॉनिक हो गई, है ना। बहुत सी टॉनिक जो हम यूज़ करते हैं, आपको उसमें थोड़ी सी क्वान्टिटी में अल्कोहल मिला ही मिलेगा, है ना, मतलब उसमें अल्कोहल रहता ही है। एथेनॉल इज़ आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। जो एथेनॉल होता है वह वाटर के साथ हर एक प्रपोर्शन में क्या करता है, वो सॉल्युबल होता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, है ना। एथेनॉल की यदि हम जो प्योर एथेनॉल होता है उसकी यदि हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी ले लें तो वह किसका कारण बनती है, ड्रंकनेस का कारण बनती है। इवन थो दिस प्रैक्टिस इज़ कंडेम्ड, इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिकल, है ना। तो आप समाज में देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो इसी का नतीजा होता है ना। अब देखिए, इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कैन बी लेथल, है ना। आल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शंस ऑफ एल्कोहल लीड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो क्या कह रहा है, यदि हम प्योर एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा यदि क्वांटिटी ले लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब देखिए रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन, एथेनॉल किस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो क्या ऑप्टेंट होता है, हमें देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, 2Na + 2CH3CH2OH = 2CH3CH2ONA + H2। तो जब एथेनॉल सोडियम से रिएक्शंस करता है तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है, देखिए एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द evolutions ऑफ हाइड्रोजन with ethanol. The other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance product hydrogen on reacting with metals? तो क्या कह रहा है ये, अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस वह इन्वॉल्व करता है, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी विथ एथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथोक्साइड, और कौन सा ही प्रोडक्ट हमें ऑप्टेंट होता है, सोडियम एथोक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सबस्टेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, है ना। तो देखिए, तो क्या बोल रहा है, जब एथेनॉल सोडियम से रिएक्शंस करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और क्या बनता है हमारा एक और कंपाउंड, सोडियम एथोक्साइड। हाँ, अब सेकंड देखिए, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid result in the dihydration of ethanol to give ethene। तो देखिए सेकेंड रिएक्शन क्या दी हुई है, जब वह रिएक्शंस टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन। जब हम एथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं,
तो और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अनसैचुरेटेड मीन क्या, डबल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जैसे कि दिया हुआ है आप इक्वेशन में देख लीजिए, CH3CH2OH ये अल्कोहल है। जब हमने इसे हमने हॉट किए, गर्म किए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन एथीन मिला हमें प्लस H2 वाटर प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विथ रिमूव वाटर फ्रॉम एथेनॉल। तो कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है, जो वाटर को मॉलिक्यूल्स को वह एथेनॉल से अलग करता है। तो इस प्रकार से हो गया ये कुछ प्रॉपर्टीज़ एथेनॉल की। अब दिया हुआ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉइक एसिड, तो एथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एथेनॉइक एसिड होता है उसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एंड वह एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 से 8% सॉल्यूशंस ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इन कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। तो क्या बोल रहा है, 5 से 8% सॉल्यूशंस एसिटिक एसिड का यदि हम इसे वाटर में मिक्स कर दें तो यह विनेगार कहलाता है, सिरका कहलाता है, और यह पिकल अचार में भी इसका यूज़ होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड इज 219 केल्विन एंड हैंस इट ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड सीमेंट्स। तो क्या बोल रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, हाँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन। तो एथेनॉइक एसिड जो प्योर एथेनॉइक एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 219 केल्विन होता है, और यह विंटर के सीजन में फ्रीज यानी कि जम जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो इस प्रकार से हम इस एसिड को क्या बोल सकते हैं, और ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब देखिए, the group of organic compound called carboxylic acid are obviously characteristics by a special एसिडिटी। क्या बोल रहा है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आर एवरेजली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ स्पेशल एसिडिटी, है ना। अब देखिए, हावेवर अनलाइक मिनरल्स एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। क्या बोल रहा है, इस प्रकार से और ऐसे एसिड होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह वीक एसिड होता है, और HCl कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। अब देखिए कुछ इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं एथेनॉइक एसिड की। फर्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या होती है, देखिए, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो क्या बोल रहा है, एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म। एस्टर किससे बनाए जाते हैं, एसिड और अल्कोहल किससे रिएक्शन करने के बाद क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलाइज्ड टू गिव एन एस्टर। कैसे होती है इसकी रिएक्शन, देखिए क्या बोल रहा है, एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट एथेनॉल। एथेनॉइक एसिड किससे रिएक्शन करता है, एथेनॉल से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में, और क्या देते हैं, एस्टर देते हैं। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, CH3COH क्या हो जाएगा हमारा, एथेनॉइक एसिड प्लस अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। इसको हमने दोनों की रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा यहाँ से एस्टर। एस्टर का रिएक्शन फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOCH2CH3, ये बन गया एस्टर, है ना। एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सबस्टेंस। एस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग की होती है, और दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो देखिए इसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं, एंड फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में इसका वर्क होता है, यूज़ होता है। एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस टू गिव बैक एंड अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल रहा है कि यदि हम एस्टर को फिर से किस रिएक्शन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड की प्रेजेंस में, यदि हम एसिड की प्रेजेंस में से हीट करवा दें तो ये फिर से यह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्पोनिफिकेशन, है ना। इसे हम कौन से रिएक्शन कहते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शंस कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ साबुन, क्योंकि इसका यूज़ हम इस रिएक्शन का यूज़ हम साबुन बनाने में भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से इसकी बैक रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3COO-C2H5 को हम हीट करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस CH3COOH, है ना। अब देखिए सेकंड रिएक्शन क्या, रिएक्शंस विद अ बेस की बेस रिएक्शन करने पर क्या बनता है। तो लाइक मिनरल्स एसिड एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट।
और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो क्या बोल रहा है, जब इसकी रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो क्या बनता है, लाइक मिनरल्स एसिड, लाइक मिनरल्स एसिड एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। जब एथेनोइक एसिड किससे रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस से रिएक्शन करवा देते तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो क्या हो जाएगा इसकी रिएक्शन, NaOH प्लस CH3COH इजिकल CH3CONA प्लस H2O, है ना। तो ये हो गया। थर्ड रिएक्शन क्या दी हुई है, रिएक्शंस विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब यह कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, देखिए, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हम एथेनोइक एसिड रिएक्शन किससे करवाएं, कार्बोनेट से करवाएं या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं तो क्या ऑब्टेंट होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर ऑब्टेंट होते हैं। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, है ना, सॉल्ट जैसे कि सोडियम एसीटेट हो गया। रिएक्शन दी हुई है 2CH3COOH प्लस NO2CA3 इजिकल 2CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 एंड CH3COOH प्लस NaSCO3 इजिकल CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हो गई रिएक्शन। तो इतना हो गया, हमने क्या पढ़ा, एथेनोइक एसिड उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड अल्कोहल एंड उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ रिएक्शंस। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।